हेलो एवरीवन। तो एक न्यू सीरीज हमने आज से स्टार्ट की है जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि बीएमसी के जितने क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हम बीएमसी उठा रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है हमारे रेगुलरली एग्जाम्स आ रहे हैं व्यापम, जेई और एई। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि कुछ मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं डेली, हर संडे को एक सब्जेक्ट उठाने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट उठा रहे हैं बीएमसी। ठीक है, बीएमसी में आज हम बीएमसी की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो उसमें भी सबसे पहला जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जिप्सम सीमेंट। तो सीमेंट में आप खुद एनालाइज कीजिए आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स के हैं, एसएससी जेई के हैं, व्यापक जो स्टेट जो भी स्टेट सर्विसेज में एग्जाम्स में आता है। जरूरी नहीं कि एमपी के हो, राजस्थान, पंजाब जहां के भी है तो हमने स्टेट के क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं उठा रहा हूँ सीमेंट से, पहला क्वेश्चन उठाऊं तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है सीमेंट में। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, किस लिए किया जाता है? उसमें ऑप्शन सुन लीजिए सभी लोग, आप लोग भी। पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट क्रैक्स, क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि टू हेल्प C2S एंड C3S। पहला ऑप्शन था टू प्रिवेंट क्रैक्स, दूसरा ऑप्शन है टू हेल्प C2S एंड C3S। C2S C3S क्या होता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तीसरा ऑप्शन है टू गिव अ यूनिफॉर्म टेक्सचर और थर्ड ऑप्शन है टू काउंटरएक्ट C3A। तो पहला ऑप्शन है प्रिवेंट क्रैक्स, क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा है टू हेल्प C2S एंड C3S। तीसरा ऑप्शन है टू गिव यूनिफॉर्म टेक्सचर और चौथा ऑप्शन है काउंटरएक्ट C3A। क्या है बताओ ऑप्शन? फोर्थ, काउंटरएक्ट C3A। क्या है फोर्थ? इधर से ए, बी आपका फोर्थ। तो भैया फोर्थ वाले सारे सही है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको काउंटर करने के लिए रीजन कौन बताएगा? क्योंकि C3A जो है वो इनिशियल सेकंड टाइम को कम करता है, वेरी गुड, हम बढ़ा देते हैं। तो C3A हमने पढ़ा था ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या करता है, इनिशियल सेकंड टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जिप्सम जब हम मिलाते हैं तो क्या करता है, जिप्सम क्या करता है, सेकंड टाइम बढ़ा देता है। बढ़ा देता है मतलब लेट करता है। हम जिप्सम एडिंग वहां करते हैं जहां हम चाहते हैं कि हमारा सीमेंट जल्दी सेट ना हो। ठीक है, तो देखो तुम्हें आता भी था, लेकिन यहाँ पर दो कंसेप्ट पूछ लिए जो अच्छे लेवल के एग्जाम है, लाइक जेई एई, सब इंजीनियर में पूछेगा जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है, बता देंगे सेकंड टाइम बढ़ाने के लिए। बट जो अच्छे एग्जाम है वो क्या बोला, एक कंसेप्ट ही पूछ लिया। जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या करता है, वो नहीं करता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मिलाने से क्या होता है, सेकंड टाइम कम होता है, और जिप्सम मिलाने से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब पोर्टलैंड सीमेंट का मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना रॉ मटेरियल का प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब कितना कितना रॉ मटेरियल मिलाया जाता है। ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन है लाइम 63%, सिलिका 22% एंड अदर 15%। ये पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या होगा, लाइम 63, यहां तो दिख रहा है ना नीचे तक पूरा उसमें, सिलिका 22%, अदर 15%। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है सिलिका 70% जमी है, सिलिका 70%, लाइम 20, अदर 10। ठीक है। तीसरा है सिलिका 40, लाइम 40, अदर 20। कौन सा? सिलिका 40, लाइम 40, अदर 20। हाँ, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। चार फर्स्ट है सभी का। चलो ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है, ये तो याद रखना पड़ेगा तुम्हें। लाइम 63% होता है, सिलिका 22% और अदर 15%। चलो थर्ड आते हैं ओपीसी की। ओपीसी का फुल फॉर्म ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है बताओ? इसके तो ऑप्शन भी नहीं देने चाहिए मुझे। चलो ऑप्शन ले लो। 4.92, 3.15, 2.10, 1.75। ए ऑप्शन 4.92, 3.15, 2.10, 1.75। बी बी चलो बी सही है। फोर्थ पे आ जाते हैं। प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड
for testing compressive strength of cement is for the proper size of cube mold for testing। मतलब जब क्यूब का सीमेंट का मैंने क्यूब बनाया और उसका टेस्ट किया उस मोल्ड का काय में किया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, तो उसकी कितनी होती है वैल्यू। वैल्यू कितनी होती है किसकी, साइज बताना है तुम्हें, है ना, यहाँ पे मोल्ड की साइज बताना है। द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग, मतलब जिस क्यूब का कंप्रेसिव टेस्ट कर रहे हो उस क्यूब की साइज बतानी है, समझ गए, उस मोल्ड की साइज बतानी है। मोल्ड मतलब होता है ढांचा, तो 7.05 सेंटीमीटर, 10.05 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, मतलब 150 है ना, है ना। तो ये क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, तीनों नहीं यार, ये कंक्रीट में होता है शायद, इसका 15 होता है, इसका 7.05 होता है। देखो वही होती है, ठीक है, सीमेंट के लिए 7.05 होता है, तुमको कंक्रीट का बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रखना इस चीज को। चलो इसी को आगे बढ़ते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे पहुंच जाते हैं। ये गलत हो गया ना मेरा भी, मैंने भी कंप्रेसिव सोच लिया। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन, मतलब अगर ओपीसी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे हो तो 3 दिन में इससे कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन की चिंता मत करो, क्वेश्चन में दे दूंगा बाद में, है ना, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पर उनके लिए मैं डाल दूंगा लिंक में। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन कितना, 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 115 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 150 किलोग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है ये क्वेश्चन, इसलिए 3 days 7 days का बना रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें ओपीसी ले रहा हूं अलग अलग। ये क्या बता था ओपीसी, ये 43 है ना, कितना है, अब आपको ऑप्शन दी 50, 100, 115, 150 यूनिट क्या होती है उसकी, यूनिट जो तुमने याद करी वो न्यूटन पर, वेरी गुड, न्यूटन पर एमएम में करी है, और मैंने केजी में पूछी। तो तुम जो 15 बोल रहे थे आप बिल्कुल सही है, लेकिन वो न्यूटन पर एमएम, मैंने केजी में पूछी, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई करो तो 150 हो जाएगा। क्या 150 समझे, तो तुम्हारा आंसर आते हुए भी गलत हो गया। इसको आंसर याद था, 15 सही है इसका आंसर, लेकिन वो न्यूटन में, यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से देख लो, 3 days और 7 days की। ओपीसी 33 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और यहां लिखता है 22 न्यूटन पर एम स्क्वायर। याद होनी चाहिए चीजें, है ना। इधर क्या है 23 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और इधर क्या है 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर, सब न्यूटन में ही, ठीक है। केजी पर सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई कैसे होता है वो सबको पता है, केजी से न्यूटन में, है ना, ओपन बात कर चुके हैं। 27, और यहाँ क्या आता है 40, 37, ठीक है, याद हो गई चीजें, ठीक है। ये अगेन आई एम रिपीटिंग, यूनिट का ध्यान रखें, उसका आंसर है 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। बट इंग्लिश में सही है कि हिंदी में बोलूं, सही है, सब सही चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, फॉर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। देखो अगर पहला क्वेश्चन आता था तो क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, क्या बोल रहा है, मतलब हिंदी में ही बोल देता हूं, सीमेंट में प्रारंभिक जमाव मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कौन सा इनमें से कंपोनेंट या एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी लिखा है, ठीक है। चलो बताओ कौन सा है, ऑप्शन ले लो, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, और ऑफ द अबव। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, अभी थोड़ी देर पढ़ा था C3A, पढ़ा था कि थोड़ी देर, ये क्या करता है, सेटिंग टाइम कम करता है, और जिप्सम क्या करता है, किसको, सेटिंग टाइम। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, फिर आसान सवाल, जिससे सेकंड बना। अब देखना, देखो एक बार, जो पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने वो आया था 2007 में, ये ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट वाला आया था 2009 में, समझ रहे, इसलिए क्वेश्चन। फिर जो दूसरा क्वेश्चन पढ़ने का था जिसमें मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट देगा, वो आया था 2008 में, और जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2010 में। तुम देख रहे हो रेशो, समझ रहे हो आपको, ठीक है। तो द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन है, लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एल्यूमिना,
सिलिका एंड एल्यूमिना और लाइम एंड सिलिका कितना कितना है? सीमेंट 63 और सिलिका 22। सही है। 16। गुड क्वालिटी सीमेंट कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ, अगर अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है तो हायर परसेंटेज किसका होना चाहिए इसमें से, जो मैं बताने वाला हूं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ट्राइकैल्शियम, वही है 4 ऑप्शन, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट और नन ऑफ द अबव। C3 इसका हाई परसेंट होना चाहिए अगर सीमेंट अच्छा है तो। ठीक है, क्या करता है ये? देखो अगला क्वेश्चन आ गया उसी 2010 का। इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट फर्स्ट वन टू रिएक्ट विद वाटर, मतलब पानी के साथ सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है? ठीक है, सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है? ऑप्शन ले लो, C3A, C2S, C3S, C4AS। C3A सबसे पहले रिएक्ट करेगा, सबसे पहले हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा, C3A। ठीक है, ये ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोज़ोलाना आर रिच इन, पोज़ोलाना आर रिच इन, मतलब रिच मतलब होता है प्रॉपर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। किस चीज में होता है? सबसे ज्यादा किस में होता है? सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका एल्यूमिना एंड एल्कली और सिलिका एल्यूमिना एल्कली एंड आयरन। सिलिका में पहला ऑप्शन, दूसरा सिलिका एंड एल्यूमिना में, तीसरा ऑप्शन है सिलिका एल्यूमिना एंड एल्कली में और चौथा है सिलिका एल्यूमिना एल्कली और आयरन। चौथा तो गलत है, आयरन नहीं। 3 ऑप्शन बचे आपको, सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका एल्यूमिना एंड एल्कली। सिलिका में सबसे ज्यादा पोज़ोलाना होगा। ठीक है, अगला वाटर, बहुत आसान क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट। वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट, हर बैग ऑफ सीमेंट में कितना पानी लगता है? एक बैग ऑफ सीमेंट में कितना वेट होता है? 50 kg। हाँ, ठीक है, तो उसमें कितना किलो वाटर लगता है? वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज 7 kg, 14 kg, 28 kg और 35 kg। आंसर ये होगा। निकालते कैसे भाई, ये कोई बताएगा मुझे? हमने चीज पढ़ी थी, अगर मुझे कंप्लीट हाइड्रेशन करना है सीमेंट का, कंप्लीट हाइड्रेशन एक बैग ऑफ सीमेंट में आपने बताया कितना होता है? 25। देख लो इस सवाल को, 25 तो 50 kg होता है ना? वाटर का ये होता है। अब इसको मुझे कंप्लीट हाइड्रेशन करना है तो क्या करना है? 23% लगता है उसके, 23 प्लस 15 टोटल 37 हो जाता है, 38 हो जाता है। हाँ ठीक है, 38 हो जाता है। तो पॉइंट कितना लगता है? 23 इंटू 50 करो, कितना 23 इंटू 50 करो। तो एक बैग ऑफ सीमेंट के लिए सिर्फ हाइड्रेशन करने के लिए मुझे इतना पानी लगेगा। आगे ना, अगर सिर्फ हाइड्रेशन करना है तो मुझे इतना पानी लगेगा, लेकिन मैंने क्या बोला? कंप्लीट प्रोसेस के लिए तो कितने का मल्टीप्लाई करूं? 38 करो मल्टीप्लाई, तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आएगा, याद रखना इस तरीके से करते हैं। 2 बैग बोल देता तो डबल, इसलिए तुम तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, आया यहां से ये, बट तुम ऐसे याद रख लो कि एक बैग ऑफ सीमेंट के लिए कितना केजी वाटर लगेगा, कितना लगेगा? 35 किलोग्राम। आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। 2011 क्वेश्चन, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा ग्रेड का सीमेंट नहीं मिलता है मार्केट में। ऑप्शन ले लो, पहला ऑप्शन है 23 ग्रेड, 33, 43, 53। आसान है, 23 आसान है तो सबसे बन जाएगा। 13 का ए है। 14 क्वेश्चन, रैपिड सेटिंग सीमेंट कंटेन रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ। रैपिड सेटिंग सीमेंट, अगर रैपिड सेटिंग सीमेंट है तो रिलेटिवली रैपिड सेटिंग सीमेंट कंटेन रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन, मतलब जो रैपिड सेट होने वाला है सीमेंट उसमें ज्यादा क्या पाया जाता है? C3S, C2S, C3A, C4AF। देखो ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है ना। C3 क्या बोला? एक मिनट बोलो, C4A। सबका अलग अलग आंसर है। बोल रहा हूं, रैपिड सेटिंग सीमेंट कंटेन रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट? ऑप्शन दोबारा बोल रहा हूं, C3S, C2S, C3A, C4AF। C4A, C3S गलत हो गया, जमा सेट करता है, सेट कर। अब उसमें क्या पूछा है? रैपिड सेटिंग सीमेंट। रैपिड सेटिंग सीमेंट क्या करता है? अपनी
इनिशियल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा देता है और बाद की स्ट्रेंथ उसकी कम होती है ना, इसलिए मैंने C3S बोला। जब तक वो ना बोले कि रैपिड मतलब मुझे जल्दी सेट करने के लिए क्या चाहिए, तब तक आप C3 नहीं लेना। अपन ने आगे बढ़े। अगला क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इंपॉर्टेंट। ली चार्टियर एपरेटस के लिए पहला बोल रहा है एस्टिमेट एक्सपांशन पोर्टलैंड ऑफ सीमेंट, मतलब ली चार्टियर एपरेटस करता क्या है ये बताना है। इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ली चार्टियर एपरेटस को एस्टिमेट एक्सपांशन पोर्टलैंड ऑफ सीमेंट पहला, एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया इन सीमेंट, एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइन इन सीमेंट, और adopt 0.75 times 0.78 times the standard consistency of water। इनमें से गलत कौन सा है, रिपीट करूंगा। रीजेक्टर के लिए लाइन होता है, गलत है। मैंने गलत पूछा है। ऑटो क्लेव करते थे ना अपन उसके लिए, जब मैग्नीशिया रहता था तो याद करो, जब मैंने साउंडनेस पढ़ाया था, साउंडनेस के लिए 2 टेस्ट थे, तुम लोग कंफ्यूज क्यों रहे सर 2 क्यों है। तो जब लाइन और लाइन के बारे में, जब लाइन के द्वारा साउंडनेस को लेकर थ्योरी निकालना है तो ली चार्टियर, और जब मैग्नीशिया की बात होगी तो ऑटोक्लेव। आज तक 90% लोग ये नहीं समझ पाए कि साउंडनेस के ऑटोक्लेव होता है कि ली चार्टियर दोनों होता है। मैंने इसलिए उसको डिटेल में पढ़ाया, अच्छा क्वेश्चन था, बोला था मैं। बाकी तीनों काम के लिए ली चार्टियर होता है, याद रखना, मैग्नीशिया से ऑटोक्लेव। फाइंड द ऑड एंट्री अमॉन्ग सिलिका फ्यूम, कितने होगा, 15 होता है। फाइंड द ऑड एंट्री अमॉन्ग सिलिका फ्यूम, राइस हस्क, एश, मेटाक्लोनाइन एंड ग्राउंड ग्रेनुलेट ब्लास्ट फर्नेस स्लैग विद रिस्पेक्ट टू सीमेंट प्रोडक्शन। नहीं है समझ। फाइंड द ऑड एंट्री, ऑड एंट्री मतलब इनसे अलग क्या है, अलग बोलते ना कि इन 4 में से अलग क्या है, तो वो 4 बता रहा हूं क्या क्या है। पहला है सिलिका फ्यूम, दूसरा है, लिख मुझे यहां पे, पहला है सिलिका फ्यूम, दूसरा है राइस हस्क। अच्छा ये सब नाम सुने कि नहीं सुने, नहीं सुने। राइस हस्क एश, है ना। इन चारों में से कौन सा वाला ऐसा है? सीमेंट मतलब बाकी 3 जो है ना सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, सीमेंट प्रोडक्शन के लिए बाकी 3 यूज होंगे, कोई एक नहीं होगा। तो तुम्हें वो बताना वो कौन सा है, फिर मैं बताऊंगा कि इनका यूज कहां। और सही है, ये तीनों एडमिक्सचर्स हैं जो यूज करे जाते हैं सीमेंट में प्रोडक्शन के लिए, ये नहीं किया जाता। चलो ठीक है, लिख लो भैया, आगे बढ़ते हैं। The increased rate of strength gain of rapid hardness cement is achieved by the, देखो मैंने बोला रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। शीघ्र कठोर होने वाली सीमेंट में सामर्थ्य की बढ़ी हुई दर किससे प्राप्त होती है। बहुत ज्यादा C3S मिलाओ, बहुत ज्यादा C3A मिलाओ, बहुत ज्यादा C4AF मिलाओ, या बहुत ज्यादा C2S। अभी तो किया गया इधर, ये किया इधर। 28 डे क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड ऑन 70.7 mm साइज क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो सेंटीमीटर में था, 7.07 किया था ना अभी थोड़ी देर पहले क्यूब का साइज, जहां पर ने गलती कर दी थी 15 सेंटीमीटर बोल दिया था। सीमेंट का क्यूब याद रखना, देखो मैं भी भूल गया था, सीमेंट का जो क्यूब होता है वो 7 सेंटीमीटर 7.07 सेंटीमीटर होता है, या 70 mm बोल दिया, एक ही बात है। और जो कंक्रीट का क्यूब होता है वो 150 mm होता है, मतलब 15 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, mm साइज क्यूब ऑफ मोटार हैविंग सीमेंट टू सैंड प्रोपोर्शन ऑफ, नहीं समझे क्वेश्चन। सीमेंट की 28 दिनों की क्रशिंग स्ट्रेंथ मोटार के 70.7 mm के आकार के क्यूब की सीमेंट और रेत का उसमें अनुपात कितना होगा। मतलब जो हम क्यूब बना रहे हैं उसमें मोटार का अनुपात, मोटार मतलब सीमेंट और रेत, एक 1:5, 1:6, 1:3, 1:4, 1:3 से। क्वेश्चन समझ में आया।
क्वेश्चन समझो फिर आंसर दो। क्वेश्चन को दिमाग में क्या बोल रहे हैं सर, क्यूब बनाना है, क्यूब बनाना है, वो जो क्यूब बनाते हैं उसकी साइज कितनी होती है, 70.7 mm होती है। अब वो क्यूब बनाना है, उसमें मोटा अपन को मिलाना है। क्यों मिलाना है, क्यूब क्यों बना रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कंप्रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो मोटा की क्या होगी, तो ऐसे याद रखना। तो 1:3, ठीक है, क्योंकि 1:4 भी हम कहीं मिलाते हैं, शायद इसके लिए लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब इफेक्टिव है ना, ये सही चल रहा है, ठीक है। फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड 28 डे मींस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड एक्सीड, दोबारा बोलूं, अगर पोर्टलैंड सीमेंट लिया मैंने जिसकी ग्रेड है ओपीसी 43 है ना, तो 28 डे मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी, मीन मतलब माध्य कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन बता दो, 43, 43.5, 33, 38.5, 43, ये 7 दिन की बोलिए। अब इसका नाम ही इसलिए 43 है। Which of the following bogus compound of cement, देखो अपन देख रहे होगे तुम सीमेंट के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, अब बोगस कंपाउंड आ गए। Which of the following bogus compound of cement liberated maximum heat of hydration, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देता है, ऑप्शन सुन लो, C2S, C3S, C4AF और C3A। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन निकालता है, C3A सही है। Which of the following cement is suitable for use in urgent repair of existing massive concrete structure like dam structure, मतलब जो बड़े स्ट्रक्चर होते हैं कंक्रीट के, उसको रिपेयर करने के लिए इनमें से कौन से टाइप का सीमेंट यूज किया जाता है, समझ आ गया सवाल। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी, लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर, अच्छा क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन परफॉर्मिंग सेकंड टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड परफॉर्मिंग सेकंड टाइम टेस्ट टाइम्स, तो सेकंड किससे निकालते हैं, क्या है टेस्ट का, जिससे इनिशियल फाइनल निकालते हैं, कंसिस्टेंसी, क्या हो गया, मैंने पूछा कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं सेकंड टाइम के लिए, ये पता है ना, सेकंड टाइम कितना होता है सीमेंट, 50 मिनट्स, 60 होता है, 30 मिनट होता है इनिशियल ओपीसी का और 10 आवर लास्ट सेटिंग का, और क्विक सेटिंग का होता है 5 मिनट और मैक्सिमम होता है 30 मिनट, और फाइनल कितना होता है ओपीसी का, 10 आवर। अब क्वेश्चन अब आएगा, अभी तो मैंने ऐसी जनरल बात करी, क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन ये है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड है जब सीमेंट में सेकंड टाइम परफॉर्म कर रहा है, ऑप्शन ले लो, जहां पे पी क्या है, पी स्टैंडर्ड, पी दिया हुआ है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। अब ऑप्शन दे रहा हूं, समझ गए ना क्वेश्चन क्या है, ये कब हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर, कब जब हम टेस्ट कर रहे हैं क्या आएगा, तो वाटर ऑफ सीमेंट, ठीक है। ऑप्शन ले लो, ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी ऑप्शन दे रहा हूं, पहला है 0.60 पी, 0.65 पी, 0.80 पी और 0.85 पी, 0.85 पी। अब इसमें एक पूरी टेबल है, याद करो टेबल क्या थी, टेबल देख लो, मैं बता देता हूं, बना नहीं रहा हूं। अगर इनिशियल सेटिंग निकालना है 0.85 लगेगा, फाइनल सेटिंग निकालना है तो भी 0.85 पी लगेगा, साउंडनेस निकालनी है तो 0.788 और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है तो कितना होता है, P/4 + 3। भैया ये चीजें याद है कि नहीं याद है, लग नहीं रहा याद है, और लास्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना तो कितनी, इनिशियल सेटिंग एंड CST लिखा तो कितना है, 0.8 और यही फाइनल की लिखी, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर इनिशियल फाइनल, उसके बाद अगर साउंडनेस निकालना है तो कितना है, 0.78 पी। उसके बाद अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है तो क्या, ये सारे क्या हैं, ये टेस्ट हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तो इसके लिए कितना है, नहीं P/4 + 3, और टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है तो उसके लिए P/3 + 5 आई थिंक, P/5 + 2.5,
ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़े, चलो कितने हो गए? हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S इन अ सीमेंट विल रिजल्ट क्या देता है? दोबारा सुनाओ, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिला दूं मैं? C3 और कम लो परसेंटेज ऑफ C2S। ये हाई परसेंटेज है, ये लो परसेंटेज है। क्या मिलेगा? पहला था रैपिड हार्डनिंग, दूसरा था हाई अर्ली स्ट्रेंथ विथ हाई हीट जनरेशन, और तीसरा ऑप्शन था मोर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। ये तीन चीजें हैं ऑप्शन अब आएंगे, सिर्फ पहला, सिर्फ तीसरा, पहला और दूसरा, या दूसरा या तीसरा। पहला था रैपिड हार्डनिंग, क्या है? अगर C3S बहुत ज्यादा मिला दें, C2S की मात्रा कम रखें तो क्या मिलता है? रैपिड हार्ड होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है अर्ली स्ट्रेंथ हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाई हीट जनरेशन होता है, सेकंड ऑप्शन है। तीसरा है मोर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, मतलब केमिकल अटैक से बचाता है। ये तीन चीजें हैं। अब इन तीन में से क्या क्या? पहला ऑप्शन है कि सिर्फ पहला होता है, दूसरा ऑप्शन है कि सिर्फ तीसरा होता है, सिर्फ तीसरा होता है। तीसरा क्या था? जो केमिकल अटैक से बचाने का। तीसरा ऑप्शन क्या? पहला और दूसरा दोनों होता है, मतलब रैपिड हार्ड भी होता है और क्या होता है? स्ट्रेंथ ज्यादा देता है, जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा जनरेट होता है। और चौथा ऑप्शन है सेकंड और तीसरा होता है। देखो कभी भी ना सेकंड और थर्ड एक साथ नहीं हो सकता। कुछ क्यों? अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है तो केमिकल अटैक वाली बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, रेजिस्टेंस की बात नहीं हो सकती। तो या तो फर्स्ट सही है, या सेकंड सही है, या दोनों सही है। तो दोनों सही है। क्यों दोनों सही है? अगर हाई अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगी, अर्ली हाई स्ट्रेंथ मिलेगी, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा जनरेट होगी, ज्यादा जनरेट होगी, मतलब रैपिड हार्डनिंग होंगे। तो पहला और दूसरा मतलब सी ऑप्शन सही है। ये तो आसान है। इनमें से कौन सा क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए मिलाया जाता है? Which of the following added for quick setting? जिप्सम, एलम, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। जिप्सम कैसे हो सकता है? सेटिंग टाइम बढ़ाता है ना, हमें क्विक सेटिंग करवानी है जल्दी। सेटिंग टाइम बढ़ाए, नहीं समझे? सेटिंग टाइम बढ़ाए मतलब जल्दी सेट ना हो, और जल्दी सेट कर दे क्विक सेटिंग टाइम कम हो जाएगा ना, समझी? लास्ट वाला सही है, एल्यूमिनियम सल्फेट। 26 करते हैं। 27 लो, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज, मतलब जिप्सम जो ऐड करते हो तुम सीमेंट में, वो एज अ क्या काम करता है? एक्सीलरेटर, एयर एंट्रिंग एजेंट्स, प्लास्टिसाइजर, या रिटार्डर। 5 ऑप्शन, या एडमिक्सचर। डी रिटार्डर। रिटार्डर का मतलब होता है किसी चीज को, रिटार्डर और एक्सीलरेटर दोनों ही एडमिक्सचर। एडमिक्सचर मतलब एक्स्ट्रा मिलाना, बताया सभी एडमिक्सचर, ये चारों एडमिक्सचर हैं। एडमिक्सचर मतलब होता है जिसके मिलाने से हमारी प्रोसेस अच्छी हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते चाय में इलायची, है ना। लेकिन जिप्सम का एक पर्टिकुलर काम है, किसी चीज को स्लो कर रहा है। स्लो कर रहा है मतलब अगर रिएक्शन को स्लो करना मतलब रिटार्डर, रिएक्शन को बढ़ा देना मतलब एक्सीलरेटर, तो रिटार्डर आता है। अभी 2014 में आया है जो भी करा, ये भी 14 में जो कर रहे हैं। एज द सीमेंट सेट एंड हार्डनेस इट जनरेट हीट, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सीमेंट सेट होता है एंड हार्ड हो जाता है, इस प्रोसेस को जे हीट को जनरेट करता है, इसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन। पूरा समझो, लेटेंट हीट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, या सेंसिबल हीट। हीट ऑफ हाइड्रेशन आसान सवाल था। जब रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें इनमें से कौन सा सीमेंट जनरली यूज किया जाता है? ओपीसी, इस प्रकार के सवाल आते हैं। ओपीसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट और ब्लास्ट फर्निंग स्लैग सीमेंट। ओपीसी। चलो अगला, द फाइनर्स ऑफ सीमेंट कैन बी फाइंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग आईएस सीव नंबर। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब सीमेंट की फाइननेस निकालने के लिए कौन सा आईएस सीव नंबर यूज करते हैं? कौन सा करते हैं भैया? 20, 10, 9, 6। 9 सही है ना, इसमें 9 दिया। डाई कैल्शियम सिलिकेट्स, अच्छा चलो ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट ऑप्शन बदल दूंगा। हाइड्रेट रैपिडली, पहला ऑप्शन। डाई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट रैपिडली, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, सेकंड। हार्डनेस रैपिडली और हैज लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। मुझे जरा सीधी है,
C2H का क्वेश्चन है, बोल रहा है इनमें से क्या करता है? हाइड्रेट रैपिडली, पहला ऑप्शन, मतलब हाइड्रेशन रैपिडली कर देता है। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, सेकंड ऑप्शन है। हार्डनेस रैपिडली, थर्ड ऑप्शन है। और हैज लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट, सेकंड से। बोल रहा हूँ ना 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, उससे आने वाले 50 हो गए। 5 क्वेश्चन को घुमा फिरा के 32 हो गए। A cheap alternative, the fineness of cement is tested by using cheap मतलब सस्ते विकल्प के रूप में सीमेंट की फाइननेस का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सवाल समझ में आ गया? ऑप्शन ले लो। IS 100 micron sieve where at least 90% should be retained, 90% by weight, पहला ऑप्शन। IS 100 micron sieve where at least 90% of material retained, दूसरा IS 90 micron sieve where at least 90% should pass, पहला रिटेन था, दूसरे पास। तीसरा था IS 100 micron sieve where at least 95% should pass, and last है IS 90 micron sieve which at least 90% should retain। देखो बी ऑप्शन बता देता हूँ, ए तो नहीं है, बी ऑप्शन सुन लो। 90 माइक्रोन की सीव ले रहे हो, उसमें से 90% पास हो जाए, एक ऑप्शन। सी ऑप्शन है 100 माइक्रोन की सीव लो और 95% पास हो जाए, और लास्ट ऑप्शन है 90 माइक्रोन की सीव लो और 90% रिटेन हो जाए। तो 90 माइक्रोन की सीव लेंगे और 90% क्या हो जाना चाहिए? पास हो जाना चाहिए। पास हो जाना चाहिए, याद रखना है चीज। पास 95 हो जाए तो क्या हो? 95 बहुत अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी नहीं लगी, वो क्यों नहीं? छलनी बट वो क्या मतलब, देखो ये छलनी है हमारी, है ना, इसमें से 90% पास हो गया, मतलब 10% बचा, तो ये क्या है? फाइन है। छोटे हो गए तभी पास हो गए सर, 95% पास हो गए तो और फाइन है, 100% पास हो गए तो और पूरा ही फाइन है। बात समझ लो, लेकिन हम कंसीडर कर लेंगे फाइन है अगर 90% तक हो गया। 85 हुआ तो नहीं कंसीडर करेंगे, 90 के बाद जितना भी हो जाए। मिनिमम कंडीशन की बात कर रहा हूँ ना कि इतना तो होना ही चाहिए, या तो सॉइल में पूरा अपन ने बनाया है उस तरीके करते हैं। पहले तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट आर, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है? बोगस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। C3A एंड C2S पहला ऑप्शन, C3S एंड C3A दूसरा ऑप्शन, C3S एंड C2S तीसरा ऑप्शन, C3A एंड C4A थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यही है। दोनों देते क्या है? दोनों ये जो से बोले, एक ईयरली स्ट्रेंथ देते हैं और एक, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव अस एन एस्टिमेशन ऑफ। फाइननेस टेस्ट जो करते हैं, किससे करते हैं फाइननेस टेस्ट? वही अभी जो फाइननेस जो करते हैं वो हमें क्या देता है? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट देता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन देता है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट देता है, नन ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। फाइननेस टेस्ट क्या देता है? वर्केबिलिटी देता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन देता है, दोनों में अंतर है, सभी को पता है दोनों में अंतर, और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट देता है, ये ऑल ऑफ द अबव। लेकिन थर्ड ऑप्शन सही है, रेट ऑफ हाइड्रेशन देता है। ठीक है, फाइननेस। द साउंडनेस ऑफ सीमेंट किससे निकालते हैं? ठीक है, वेकर एपरेटस, ली चार्टलर, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन और स्टैंडर्ड ब्रीदिंग किट टेस्ट। आसान था। अगला लो, व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ। व्हाइट सीमेंट में सबसे कम परसेंटेज किसका होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिका या मैग्नीशियम ऑक्साइड? बिल्कुल सही है, आयरन ऑक्साइड। अगला पढ़ते हैं, इसका आंसर आयरन ऑक्साइड है। द पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, क्या पर्पस है? ठीक है, ऑप्शन दे दूं। डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइन, डिटरमाइन द सेटिंग टाइम, डिटरमाइन द साउंड प्रूफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट, और लास्ट डिटरमाइन द फाइननेस। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट सही है। द स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, ये नहीं बनने वाला था। स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम, मतलब समझ गए क्या होगा? मतलब क्या होगा? मतलब कि अगर सीमेंट को मैं बिछाऊं तो कितना सरफेस एरिया वो लेगा, ये हुआ उसमें। अच्छा क्वेश्चन। सेंटीमीटर पर ग्राम है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, मतलब इससे कम 1750, 2000, 2250, 2500। सारे सुन लो,
ओपीसी का है 2250, रैपिड हार्डनिंग का है 3250, लो हीट सीमेंट का है 3200, हाई एल्यूमिना सीमेंट का है 2250, सल्फर सल्फेट सुपर सल्फेट का है 4000 और पोर्टलैंड पोजोलाना का है 3000। मतलब सबसे ज्यादा सुपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन बढ़िया है। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर, मतलब फाइननेस और स्ट्रेंथ की क्या रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, नॉट रिलेटेड और रैंडमली रिलेटेड। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ और फाइननेस का अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया है। जितनी ज्यादा फाइननेस होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलप होती है। फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट इज, फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी ओपीसी सीमेंट इज प्रीमैच्योर हार्डनिंग देता है, सरफेस हार्डनिंग देता है, हार्डनिंग विदाउट डेवलपमेंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, या ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट। प्रीमैच्योर से, प्रीमैच्योर का मतलब क्या है, जो मतलब अभी बाकी नहीं है पर फिर भी तो इसकी वजह से हम बोलते हैं ना जल जाता है। मान लो तुम पूड़ी बना रहे हो और बहुत ज्यादा तुम्हारी कढ़ाई गर्म हो गई, उसमें डाल दो तो पूड़ी जलने के चांसेस ज्यादा है, हाँ कि ना? ठीक है, तो मतलब अभी उसको उतनी हीट की जरूरत नहीं तुम्हें देगी, तो वो प्रीमैच्योर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अर्ली स्ट्रेंथ किसकी वजह से मिलती है? लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लाइन ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, लेसर प्रोपोर्शन ऑफ लाइन ग्राउंडेड कोर्सर देन नॉर्मल। फिर से बोलूं क्या दोनों? सुनना ध्यान से, मैं क्या निकालने वाला हूं? रैपिड हार्डनिंग किसकी वजह से? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेन अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू, मतलब रैपिड हार्डनिंग में जो अर्ली शुरुआती स्ट्रेंथ मिलती है वो किस वजह से मिलती है? ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ लाइन ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट। पहला ऑप्शन समझ में आ गया? दोबारा बोलूं, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा प्रोपोर्शन में क्या बता दो? लाइन ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट। दूसरा है लार्जर की जगह क्या कर दो? लेसर प्रोपोर्शन ऑफ लाइन ग्राउंडेड कोर्सर देन नॉर्मल। पहले वाला कैसे उल्टा? लेसर प्रोपोर्शन ऑफ लाइन ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, और सारे जो ऑप्शन है नॉर्मल सीमेंट के कंपेयर में। पहला था लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइन ग्राउंडेड फाइनर, दूसरा है लेसर प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स, है ना, वो लाइन ग्राउंडेड कोर्सर देन सीमेंट, तीसरा है लेसर प्रोपोर्शन ऑफ लाइन ग्राउंडेड फाइनर देन सीमेंट, और लास्ट है लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइन ग्राउंडेड कोर्सर देन नॉर्मल सीमेंट। फर्स्ट सही है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अर्ली स्ट्रेंथ देता है, किसकी वजह से? क्या होता है? हाई टेम्परेचर पर बर्न होता है। ठीक है, लिख लो इस चीज को। दीज सीमेंट्स आर बर्न एट हायर टेम्परेचर, सीमेंट इज ग्राइंडेड टू फाइन, तो फाइन आ जाएगा वहां पे, एंड हाई परसेंटेज ऑफ लाइन कंटेंट। तीन चीजें बोली मैंने, लाइन कंटेंट ज्यादा होता है और बहुत फाइन होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सीमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होना चाहिए? क्या सर? नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए वाटर परसेंटेज कितना होना चाहिए? 5 से 15, 10 से 25, 15 से 25, 20 से 30, 20 से 30, 20 से 30, 15 से 25 क्या बता रहा है? देखो कंफ्यूजन है, एग्री दोनों हो सकते थे, लेकिन 15 से 25, 10 से 25 है ना, और 20 से 10 से 25 हो सकता है, 23 उसमें भी, लेकिन 20 से 25। तो अब 23% की रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम कितना रखोगे? 20 रखोगे या 15 रखोगे? समझे? 25 दोनों में, इसमें भी था 25। मुझे एक बेटर सजेशन दो कि मैं क्यों लूं। अगर ये ले रहा हूं तो उस रूल से तो इसको भी ले लेना चाहिए, लेकिन मैंने इसके लिए बता दिया। ठीक है, 2017 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ सीमेंट इज टू अवॉइड इट। पहला ऑप्शन ओपीसी, आरएफसी, आरएफ रैपिड हार्डनिंग, लो हीट सीमेंट और ब्लास्ट फर्नेस स्लैब। For the construction of the RCC thin structure, the cement should be avoided is OPC, rapid hardening, low heat और blast furnace slag cement. इसका सही है blast furnace। अबे percentage of pozzolanic material containing clay up to 80% used for the manufacture of pozzolana cement is, क्या बताना है? कितना पोज़ोलानिक मटेरियल कंटेन करता है? कब? जब हम क्या बोल रहे हैं? मटेरियल कंटेनिंग क्ले, मतलब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, हिंदी में जाता हूँ तो फिर कंफ्यूज हो। परसेंटेज ऑफ पोज़ोलानिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले
अप टू 80% यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट इज, मतलब कितने परसेंट पोर्टलैंड सीमेंट मुझे बनाना है, उसके लिए 80% पोज़ोलैनिक कंटेनिंग क्ले हम यूज करेंगे। ऑप्शंस आर 30%, 40%, 50% की 60%। 10 से 30 होती है लिमिट, याद रखो 10 से 30, ठीक है। तो दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ स्टेटमेंट, इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट ऑल्सो कॉमनली नोन एज क्या, पीपीसी, है ना। द परसेंटेज ऑफ पोज़ोलैनिक मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पीपीसी सीमेंट शुड बी बिटवीन 10 to 30% ऑफ टोटल। आगे बढ़े। इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेशन टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है अगर मुझे क्या करना है फील्ड टेस्ट के लिए। पहला, व्हेन वन थ्रस्ट one's hand into a bag of cement, one should feel warm. Warm मतलब गर्म। दोबारा बोलता हूँ, अल्टीमेटली हिंदी में समझ लो, किसी सीमेंट के बैग में किसी के हाथ के डालने से गर्म महसूस होना चाहिए। पहला ऑप्शन था ये, ठीक है, ये था। दूसरा ऑप्शन है सीमेंट का रंग नीला होना चाहिए या द कलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लूइश। तीसरा ऑप्शन, पानी की बाल्टी में हाथ भर सीमेंट डालने पर वो तुरंत डूब जाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट। ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट इज रॉन्ग ऑप्शन। नहीं बोल रहा हूं, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑल सही नहीं है, इसलिए वो थर्ड ऑप्शन में नहीं बोल रहा हूं गलत है कि सही है, नहीं समझे। शुरू के 2 100% गलत है और तीसरा सही है। ऑल ऑफ द, दो गलत है, दो ब्लूइश थोड़ी होता है, ग्रीनिश ग्रे। एंड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइननेस शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू और ISC नंबर 9 मोर देन, कितने परसेंट से ज्यादा रेसिड्यू नहीं छोड़े, कितने परसेंट, 5, 10, 15, 20, 10। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा और देख लेते हैं। फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट के लिए कुछ कंडीशन है, वो पढ़ लेते हैं, है ना, कोई भी बात पूछ ले। पहला बोला है द कलर ऑफ सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्मली ग्रे, सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन टच बिटवीन फिंगर्स, ऐसे करके है। If a small quantity of cement is thrown in a bucket of water, it should sink and should not float on the surface. Sink हो जाए but तैरे ना। ये क्या है, अच्छे सीमेंट की होने की प्रॉपर्टी क्वालिटीज। If hand is inserted in bag or heap of cement, it should feel cool. और सीमेंट should be free from lumps. Lumps मतलब अगला क्वेश्चन 50th क्वेश्चन है। 50 kg ऑफ, देखो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन सुनो क्या, 50 kg ऑफ सीमेंट के लिए बैग के लिए कितना पानी लगेगा? 16.5, 18.5, 20.5, 22.5। अभी क्योंकि 19 होता है सबसे नियरेस्ट, 38% होना चाहिए। 38% मतलब 100 kg की बात कर रहे हो, अब 50 kg कर दिया तो आधा, ऐसे याद कर लो। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अकर्स एट rapid rate during the first few days and afterward it continue to increase a decrease rate। ऑप्शन ध्यान से सुनो, पहले कुछ दिनों में रैपिड बढ़ता है और उसके बाद बढ़ता तो है लेकिन रेट कम होती जाती है, ये पहला ऑप्शन है। नहीं समझे क्वेश्चन? मैं बोल रहा हूँ शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़ता है, उसके बाद बढ़ती तो है हार्डनेस, लेकिन उसका रेट कम हो जाता है, बढ़ेगी लेकिन रेट कम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पहले कुछ दिनों में धीमी दर से बढ़ता है, उसके बाद तेज दर से बढ़ता है, दर मतलब रेट। तीसरा है जितनी देर तक होगा यूनिफॉर्म रहता है रेट। और चौथा है नन ऑफ दीज, बहुत आसान है। व्हिच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट अपॉन एडिक्शन ऑफ वाटर सेट एंड हार्डनेस फर्स्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जब पानी मिलाया जाए तो सेट और हार्ड सबसे पहले होता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और फ्रीलाइन, C3A। एक और, फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट एसेंशियली डन इज, क्वालिटी कंट्रोल की सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है? सेटिंग टाइम, साउंडनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और सारे ऑल ऑफ। इफ 1500 ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू हैव, अगर 1500 ग्राम वाटर है किसके लिए? 1875 ग्राम ऑफ सीमेंट पेस्ट नॉर्मल कंसिस्टेंसी, तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना आएगा? जेई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर 1500 ग्राम वाटर है और 1875 ग्राम सीमेंट पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए इतना सीमेंट पेस्ट है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना आएगा?
बताओ भैया, ऑप्शन दो। 20, 25, 30, 35 सारे परसेंटेज है। 20, 25, 30, 35 बताओ जल्दी। मैं करूं? सुनो सिंपल, तुम्हारे पास कितना पानी है? 1500 ग्राम। सीमेंट कितना है? 1875। माइनस करो कितना आ रहा है? 375 आ रहा है। अब 375 पानी है, एक्स्ट्रा सीमेंट है, उसको करने के लिए मुझे कितना पानी चाहिए? पहले कितना था? 1500 के रिस्पेक्ट में कितना और चाहिए? यही तो निकालते थे। नहीं समझे? नहीं समझ पाए ना? बहुत अच्छा। सीमेंट कितना है? 1875। वाटर कितना है? 1500 ग्राम। इतना है? यस। तो अभी एक्स्ट्रा सीमेंट कितना हो गया? 375 1875 माइनस कितना आ गया? 375 ग्राम। अब मुझे चाहिए इस पानी के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज पानी लगेगा। इस ये क्या है? किसकी वैल्यू है? सीमेंट की है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? 375 बटे काटो 100 बार, ये कट गया तो 25% आ गया। ऐसा है, समझे? अगला लास्ट क्वेश्चन अपनी थोड़ी सी बात करनी। द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्न एट। ये समझ आया कि नहीं? कैसे निकाला? द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्न एट 1000, 1200, 1400, 1600। चलो हाँ, तो फिर इसको रिजेक्ट करो। वैसे 1400 आंसर है। लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, और ऑल ऑफ द करेक्ट। ऑल ऑफ द। लास्ट क्वेश्चन एक और। टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर, limestone and shell of their slurry is burned in a rotary kiln at a temperature between 1400। बेटा 1400 1600 नहीं, 1400 से 1500। कैल्शियम और आर्जिनेशन का दोनों का अलग-अलग। हाँ सही बोल रही हो। वेट प्रोसेस में 1400 से 1600 ही है। एक में और फ्राई में दोनों। ठीक है, तो इसमें 1400 से 1600 ठीक है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से आती है? लाइम, एल्यूमिनियम, सिलिका या जिप्सम। ये भी छोड़ो नहीं, छोड़ो 2017 का। द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, किसकी वजह से आता है? ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू अ हाई डिग्री ऑफ फाइननेस, adding calcium sulfate to the mixture, adding gypsum after grinding, or burning the mixture at a lower temperature। तुम्हारा ध्यान देना। The rapid hardening Portland cement is obtained by grinding the clinker to high degree of fineness, grind करते हैं high degree of fineness के लिए, adding calcium sulfate to the mixture, adding gypsum after grinding, और लास्ट ऑप्शन है बर्निंग द मिक्सचर एट अ लोअर टेम्परेचर। ये सही है भाई। फाइननेस जितनी ज्यादा, जितना अच्छा ग्राइंड, उतनी अच्छी स्ट्रेंथ। कितनी देर से डिस्कस करना है। एक लास्ट क्वेश्चन ओपन लेते हैं। एयर परमेबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट क्यों किया जाता है? किसने किया जाता है? फाइनेंस सही है, फाइननेस के लिए किया जाता है। और उसका नाम क्या जिससे किया जाता है? ब्लेनेस एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो खत्म करते हैं।